तुम्हारे प्यार से बाबा। तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। तुम्हारे प्यार से बाबा। मेरे मन की धरा पर तुम गगन बन कर के छाए हो। उठी नजरें जिधर भी बस नजर तुम ही तो आए हो। नजर तुम ही तो आए हो। यही तो मन की चाहत थी हमारे दिल की जो सुन ली। तुम्हारे प्यार से बाबा। ओम शांति। आज 25 सितंबर 2020। प्यारे बाबा की आज की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। प्रश्न है, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? उत्तर है, इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि ये आंखें ही धोखा देती हैं, यही क्रिमिनल बनती हैं। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है, इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। ओम शांति किसने कहा? जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको आथत देते हैं, तो बाप भी तुम्हें धीरज देते हैं। धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे।
उनको खुशी में लेने के लिए आथत दिया जाता है जब कोई बीमार होता है। तो अब वह तो है हद की बातें, ये है बेहद की बात। इनके कितने ढेर बच्चे होंगे, बेहद का बाप है तो कितने बच्चे। सबको दुख से छुड़ाना है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, तुमको भूलना नहीं चाहिए। बाप आए हैं सर्व की सदगति करने। सर्व का सदगति दाता है तो इसका मतलब सभी दुर्गति में, तो दुर्गति से छुड़ाए। बाबा आए हैं सदगति में लेने। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें भी खास भारत आम दुनिया कहा जाता है। खास तुम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है कि बरोबर हम सुख धाम में थे और धर्म वाले शांति धाम में थे। बाबा आया था, भारत को सुख धाम बनाया था। अभी याद आता है? तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए, समझाना है हर 5000 वर्ष के बाद निराकार शिव बाबा आते हैं। वह सभी का बाप है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने का। ऐसे तो नहीं फादर्स पुरुषार्थ करते हैं। सब फादर्स हो तो फिर वर्षा किससे लेंगे? क्या ब्रदर्स से? ये तो हो ना सके। भाई से वर्षा थोड़ी मिलता है। अभी तुम समझते हो ये तो बहुत सहज बात है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं तो जरूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, दोनों के बीच में फिर संगम युग भी जरूर होगा। इसको कहा जाता है सुप्रीम, पुरुषोत्तम, कल्याणकारी युग। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो समझते हो ये तो बहुत सहज बात है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। पुराने झाड़ में जरूर बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे। वह है सतो प्रधान दुनिया, सतयुग, जहां नया झाड़ है। तो बाबा कहते वह है सतो प्रधान दुनिया, इसको तमो प्रधान कहेंगे। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है। नंबरवार समझते हैं तो बाबा कहते नंबरवार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते तो धारणा भी नहीं होती। समझते भी नहीं है तो याद भी नहीं करते, तो बाबा कहते फिर धारणा भी नहीं होती। बाबा तो पुरुषार्थ कराते परंतु तकदीर में नहीं है। ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, तब बाबा कहते वह बाप के मददगार बनेंगे। हर हालत में उच्च पद वही पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तीव्र गति जोर से पुरुषार्थ करते, जो तीव्र गति से तीव्र वेगी होंगे बाबा कहते वे जरूर तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके पास हो। यहाँ भी बहुत गैलप करते हैं, अपने ऊपर कृपा करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे अब कि अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बता देंगे। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं। बुद्धि से समझ सकते हैं कि हमसे घड़ी घड़ी
ये भूलें होती हैं, विकर्म होता है। रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी ऐसी निकलेगी। हर एक अपना रजिस्टर रखे। यूं तो ड्रामा अनुसार सब नोंद हो ही जाती है। खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है। ना समझ सके तो बाबा बता सकते हैं। बाबा कहते वैसे तो खुद भी समझ जाते हैं। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है ना, कैसे किसके मैनर्स हैं, क्या है, इनका तो दुनिया में किसको भी पता नहीं। नाम है गीता पाठशाला। वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे। वेद, उपनिषद, ग्रंथ आदि किसकी भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है, हम भविष्य में यह बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलता है, कमाई भी होती है। कोई तो बहुत कमाई करते हैं, परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं है, साथ नहीं चलनी है। ये सच्ची कमाई तो साथ चलती है, बाकी सब खत्म हो जाती है। इस दुनिया की कमाई सब यहाँ ही खत्म। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं। हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। सूर्यवंशी डिनाइस्टी है तो जरूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे। बहुत ऊंच पद है, सूर्यवंशी पद बहुत ऊंच पद। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे। बाबा कहते कभी स्वप्न में सोचा था? इसको कहा जाता है राजयोग। वह होता है बैरिस्ट्री योग, डॉक्टरी योग। पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है। यहाँ भी ये है सहज याद। याद में ही मेहनत है। अपने को देही अभिमानी समझना, आत्म अभिमानी समझना, बाबा कहते इसमें ही मेहनत है। बार बार देह अभिमान में आ जाते हैं। तब बाबा कहते इतनी पुरानी आदत जो पड़ी है। आत्मा में संस्कार भरते हैं ना। बहुत आते हैं जो कहते हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते हैं ये नहीं जानते। शिव को ही बाबा कहते हैं और किसको बाबा नहीं कहेंगे हैं? किसी देवी देवता को या किसको बाबा कहेंगे? हनुमान बाबा, गणेश आदि की पूजा करते हैं तो बाबा कहते हैं लेकिन उनको बाबा तो नहीं कहेंगे। ब्रह्मा की भी पूजा होती है। अजमेर में भले मंदिर है, वहां के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे, बाकी गायन आदि कुछ नहीं है। ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का देखो कितना गायन है। ब्रह्मा का नाम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सांवरा है, पतित है। फिर बाप आकर इनको अडॉप्ट करते, ये भी बहुत सहज है। तो बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। बुद्धि में ये रहे कि शिव बाबा हमको सुना रहे हैं, तब बाबा पक्का कराते हैं कि ये अंदर में, बाबा कहते बुद्धि में सदा रहे कि हमको सुनाने वाला शिव बाबा है। ये बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर, वह हमको पढ़ाते हैं। कितने नशे की बात। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। ये भी तुम समझते हो क्या कि तुम आत्मा अविनाशी हो। आत्माओं का बाप भी अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी और बाप भी अविनाशी। ये भी दुनिया में कोई नहीं जानते। वह तो सब पुकारते ही हैं, बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर सुनाओ। ये तो बाप खुद आकर सुनाते हैं। पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनेंगे?
हिस्ट्री रिपीट कैसे होगी वह भी बताते हैं। 84 का चक्र है। हम पतित क्यों बने हैं, फिर पावन बन कहाँ जाना चाहते हैं। मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। ये कहने में लज्जा आती है। अभी बाप ने समझाया है तुम सब भक्तियां हो। मैं हूं भगवान ब्राइड ग्रूम, तुम हो ब्राइड्स, तुम सब मुझे याद करते हो। मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूं। शिव साजन बाबा कहते तो क्या है, कितना हसीन मुसाफिर। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाते हैं। वंडर ऑफ वर्ल्ड ही स्वर्ग होता है। यहाँ 7 वंडर्स गिनते हैं, वहां तो वंडर ऑफ वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है। बाबा भी एक, स्वर्ग भी एक, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं। यहाँ तो कुछ भी वंडर है नहीं। भले गिनते हैं 7 वंडर्स, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ कुछ भी वंडर नहीं है। तुम बच्चों के अंदर धीरज है। क्या धीरज, कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, तब तो राजाई मिले स्वर्ग की। अभी अजुन राजाई स्थापन नहीं हुई है। हाँ, प्रजा बनती जाती है। बच्चे आपस में राय करते हैं सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे देवे। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सब का विनाश कराते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी ड्रामा में नूंधी हुई है। इस बिगर दुनिया का विनाश हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नजदीक है। मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफर होना है। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो। पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, ये कायदा है। पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही आएंगे, पीछे पब्लिक आती है। शुरू में हुआ भी ऐसे, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई। फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना, जिसको ओम निवास कहते थे। बच्चे आकर पढ़ने लगे। ये सब ड्रामा में नून थी, जो फिर भी रिपीट होगा। इसको कोई बदल थोड़ी सकता है। ये पढ़ाई कितनी ऊंच है, याद की यात्रा ही मुख्य है। मुख्य आंखें ही ये बड़ा धोखा देती है। आंखें क्रिमिनल बनती हैं तब शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल होती हैं। कोई अच्छी बच्ची को देखा तो बस उसमें फंस पड़ते। ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं। गुरु की भी क्रिमिनल आई हो जाती। यहाँ बाप कहते क्रिमिनल आई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे। मनुष्यों को क्या पता, वे तो हंसी करेंगे। बाबा कहते उन्हें क्या मालूम, शास्त्रों में तो ये बातें हैं नहीं। बाबा कहते ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। पीछे द्वापर से फिर ये शास्त्र आदि बने। अब बाबा मुख्य बात कहते हैं क्या? बाबा कहते अलफ को याद करो तो विकर्म विनाश
हो जाएं। अपने को आत्मा समझो, तुम 84 का चक्र लगा कर आए हो। अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वंडर है ना। ऐसे वंडर ऑफ वर्ल्ड की बातें बाप ही आकर समझाते हैं। कोई का 84 का तो कोई का 50-60 जन्मों का पार्ट है। सबका एक जैसा तो नहीं। परम पिता परमात्मा को भी पार्ट मिला हुआ है। वे भी इस पार्ट में बंधे हुए हैं, वे भी आते हैं। ड्रामा अनुसार ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, ये नहीं कह सकते, क्योंकि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। ये बातें और कोई जानते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है, अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विकर्म ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। अब है आज का वरदान। निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव, जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावन हार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूं। इसी स्मृति से सफलता होती है। मैं पन आया अर्थात माया का गेट खुला। निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते हैं और डबल लाइट भी बन जाते हैं। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। तो आज का वरदान, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। अब है आज का स्लोगन। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो अभी हम सब ने सुने। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। हमने देखा